सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी को और बेल आइकन को प्रेस करिए और पाइए डीएलएड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, हमारी मैथ्स की क्लासेस को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका घनाभ। हमने देखिए जो हमारा ये चैप्टर चल रहा था घन तथा घनाभ, उसमें ये थर्ड पार्ट जो है वो आज हम बना रहे हैं। थर्ड पार्ट ये है। पहले पार्ट में देखिए हमने घन घनाभ के बारे में डिटेल थोड़ी सी जानी थी कि क्या घन है क्या घनाभ है, कितनी उसकी जो है फिगर के बारे में पूरा बताया था आपको एक्सप्लेन करके। ठीक है, उसके फॉर्मूलों के बारे में हमने बात करी पहली वीडियो में। जिस भी साथी ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जा करके देखिएगा। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मैथ्स डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अदर हमारा देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न राजन सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, राजन सीरीज चल रही है, आप प्लेलिस्ट सबकी चेक कर सकते हो। ठीक है, एक काम आपको और जो है वो क्या करना पड़ेगा, काम आपको ये करना पड़ेगा, पहली और दूसरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी अगर ये टॉपिक आपको समझना है। दूसरी वीडियो के अंदर हमने घन किया था। ठीक है, घन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन किए थे, सभी फॉर्मूले पे काम किया था। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम घनाभ। ठीक है, 4 फॉर्मूले आपके सामने ये रखे हुए हैं, 5 फॉर्मूले। 4 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक फॉर्मूला जो है वो सेम है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से और बहुत ही आसान भाषा में जो है वो समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, और एनर्जी के साथ वीडियो में बने रहेंगे। क्योंकि देखिए ये मत देखा कीजिए आप लोग की वीडियो लंबी है या क्या है। अगर आप बैठे रहोगे और ध्यान से देखोगे तो बहुत ही बेसिक तरीके से जो है मैं आपको समझाने की कोशिश सभी वीडियो में कर रहा हूँ। इनसे ज़्यादा अगर आप एडवांस अगर देखिए किसी अदर कंपटीशन की बात कर रहे हो तो वो अलग चीज़ है, पर अगर आप डीएलएड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ रहे हो ना तो आपके लिए इतना काफ़ी है। एक प्लान जो है वो मैं और थोड़ा सा सोच रहा हूँ, उस पर भी काम करेंगे। सिर्फ देखिए आपको कितने नंबर लाने हैं, आपको 12 नंबर लाने हैं। ठीक है, 12 नंबर के लिए काम करो आप सिर्फ, अगर जिसको लाने हैं। जो देखिए जो नंबरों की दौड़ में है वो तो देखिए ज़्यादा वो करेगा, पर देखिए जिन्हें मैथ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जितनी प्रैक्टिस कराई जा रही है इतने भी कर लोगे तो आराम से आप 15 एक नंबर जो है वो कवर कर लोगे। चलिए, पहला फॉर्मूला क्या है, देखिए आयतन। आपको थोड़ा सा चाहे छोटा दिखाई दे रहा होगा पर जब क्वेश्चन करेंगे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आयतन निकालेंगे इसका हम, पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। ये बहुत पूछा जाता है, घन में नहीं आया था ये सवाल इस फॉर्मूले का, पर ये इसमें पूछा जाता है। और 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा, उसमें भी यही फॉर्मूला जो है सेम लगेगा आपका। ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा, और आपका आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, मैं लिख रहा हूँ पहले ही, क्योंकि बुक के अंदर मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहीं देखने को नहीं मिला, कुल सब में मिला, कुल लिखा होता, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आपको मिल जाएगा घनाभ का विकर्ण, ये आपको लगाना है। ठीक है, कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर कर दें, अगर फिर भी अगर कुछ रहेगा तो एक पार्ट जो है वो और बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन लेते हैं हम। बुक आपको मैंने बताई थी, किस बुक से जो है वो करवा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। इसके जो आपको उदाहरण है, उदाहरण आप खुद कीजिएगा, बाकी जो है हम करेंगे। आप चलिए अब फटाफट से जो है हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करना वीडियो को, क्योंकि देखिए लगभग ज़्यादा समय अब नहीं है, 1 महीना आप लोगों के एग्जाम में जो है अब है। ठीक है, पूरा प्लान उसका भी बताया जाएगा कि क्या क्या आगे की स्ट्रेटेजी जो है वो चल रही है। ठीक है, घनाभ की जो है मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। घनाभ की जो है देखिए लंबाई, घनाभ की जो है लंबाई दी गई है, लंबाई दी गई है इसकी 21 सेंटीमीटर, और जो आपकी चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आपकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है वो आपकी दी गई है 6.5, सभी सेंटीमीटर में है ये। ठीक है, सभी सेंटीमीटर में ये दिया हुआ है। इसका आयतन ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका क्या ज्ञात करना है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन जो है वो ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। अब ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूले, सबसे पहली शर्त इसके अंदर यही है कि 4 फॉर्मूले आपको ये और 4 फॉर्मूले आपको घन के याद होने चाहिए, तभी आपकी ये फुलफिल हो जाएगी चीजें। ठीक है, सारी चीजें होनी चाहिए। तो आपको पता है कि भाई देखो आयतन का फॉर्मूला जो है, आयतन का फॉर्मूला क्या है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। शॉर्ट मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ये लिखेंगे लंबाई
चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए ना एल बी एच, क्या दिया हुआ है 21 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6.5, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, आपस में इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है हमें। कैसे कैसे करते हैं, फटाफट से यहाँ पर करते हैं। 21 12 को रख लेते हैं पहले, 1 और 2 2, 252 आ गया, ये आ गया हमारा 252 गुणा 6.5। अब 6.5 से करनी है, 6.5 है ना, पॉइंट डाल दीजिए पहले, 6 रख करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 26 0 8 3 6 1, यानी कि ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है यहाँ से 1638 सेंटीमीटर। ये आपका जो है इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। चेक भी मैं इसको कर लेता हूँ, ये ही इसका जो है आयतन हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमारा आंसर जो है सही है, ठीक है, यही जो है हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। इसका आयतन ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात करना। अच्छा, दो चीज और दी हुई है, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण भी जो है वो ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो आपने ये प्रोसेस समझ लिया कि ये होनी है। देखिए बोर्ड में जगह कम है इसलिए मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, आपने लंबाई गुणा चौड़ाई रखा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। शॉर्ट में भी आप ये समझ लो कि आयतन कैसे निकलता है। आयतन आपका सबको बराबर करके, मतलब बराबर करने का मतलब ये है, देखिए बराबर भी आपको इसमें करना पड़ता है एक उसमें, वो आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। अगर कहीं मीटर दिया हुआ होता ना, अगर ये मीटर होता तो इसको आपको सेंटीमीटर में बनाना पड़ता पहले, ठीक है, सेंटीमीटर में बनाना पड़ता। तो ये आपने सबकी मल्टीप्लाई करी, आपका आयतन निकल के आ गया। आयतन कितना आ गया, मैं इसको साइड में यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपका आयतन जो है ये कितना आ गया, 1638 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब जो है, अब अगला काम जो है वो हम करते हैं, अगला काम जो है वो हम करते हैं। अब आगे अब हमें क्या करना है, देखिए अब आगे इसमें हमें इसका, देखिए इसी क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे आपके। ये अगला जो है हमें निकालना है इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, कुल पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय दोनों सेम है। सेम मतलब एक ही बात जो है वो कह रहा है उसमें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आपका 2LB प्लस नहीं, यहाँ पे B आ जाएगा, BH प्लस HL, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम चीजें यही करनी है। 2 रख दिया ब्रैकेट के अंदर, अब क्या काम करना है, L है, L आपके पास है 21 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी किससे, B से, 12 से, प्लस अब BH होगा, B क्या आपका 12 है, B आपका 12 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी H से, यानी कि ऊंचाई से 6.5, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा, अब किसकी करनी है, H की करनी है 6.5 की, किससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 21 से। ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब सबकी जो है हमें फटाफट से मल्टीप्लाई इसकी करनी है। 12-21 की करनी है। 12-21 की क्या आई थी उस समय पर हमारी, 252 नहीं थी, पर चलो दोबारा से करके देख लेते हैं। 21 और 12 4 और ये 1 और ये 2, ठीक है, ये 2 5 2, 252 आई, तो हमने यहाँ पे 252 लिख दिया, ब्रैकेट चल रहा है अभी भी, ठीक है। 252 जी हमें यहाँ से मिल गया, प्लस अब इसकी करो 12 और 65 की करो, यानी कि 6.5 है, ठीक है। 5 to the 10 1 6 6 to the 12 1 7, ठीक है, ये हो जाएगा 0 780 और 780 और क्या पॉइंट, समझ गए, 78 हो गया, समझ गए ना, पॉइंट लग गया, 78 हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस हो गया, अब 6.5 की 21 से, 1 5 is 5 1 6 is 6, ये हो गया, 2 5 is 10 1
2 6 12, 2 6 12 और ये 13, कितना हो गया 5 6 1 3 1 3 6 5 पॉइंट। समझ गए, यहाँ पर आ गया आपका पॉइंट। ये काम आपको इतना करना है। देखिए ये चीज़ें जो है आपको समझ करके चलनी पड़ेंगी। अब इसको हमें प्लस कर लेते हैं, 2 बार हमारा चल ही रहा है, एज इट इज चल रहा है। अब हम जब ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये अंदर की चीज़ें हमें यहाँ पर प्लस कर देनी है। प्लस करके देखते हैं, देखिए चलिए क्या आता है। यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, 252 रख दिया हमने, यहाँ पे 78 रख दिया है, यहाँ पे 136 रख दिया, 0.5 यहाँ पर आ गया है। तो ये हो गया हमारा 8 और 8 16, 1 6 4 से 12 13 14 15 16 2 3 4 466.5 जो है हमारा क्या आ गया, नहीं 466.5 तो हमारा ये आ गया इसके साथ। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी करनी है। 2 5 10, 1 2 6 12 13, 2 6 12 13, 2 4 8 9, 9300 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 9300 हमारा क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 933, ठीक है। इसमें हमने मिस्टेक कहाँ करी है, एक मिनट 2 5 10, हाँ देखिए यहाँ पे डॉट आएगा ना, ये मैं भूल गया, यहाँ पे पॉइंट आता है। तो 933 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 933 सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा स्टेप पूरा, यानी कि हमने इसमें क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, आयतन अप्लाई कर दिया और इसमें हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों चीजें आप ही समझ गए, फॉर्मूले ही सब में लग रहे हैं, इससे अलावा कुछ भी दिमाग आपको इसमें नहीं लगाना है। फॉर्मूला याद करो, काम खत्म, ठीक है। 2 चीजें हमने निकाल ली, 2 चीजें यहाँ से निकाल ली। हमारा क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 933, ठीक है। अब हमें देखिए अगला चीज क्या निकालने की, इसके अंदर हमें तथा पृष्ठ तथा विकर्ण जो है वो हमें ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण। आप देखिए समझिए, विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण कैसे ज्ञात होगा समझिए। देखिए सारे फॉर्मूले जो है इसी में लगा दिए, सारे फॉर्मूले लगा दिए आपने एक एक करके, ठीक है, सब फॉर्मूले लगा दिए। अब जो है इसमें घनाभ का विकर्ण जो है हमें लगाना है, क्या है, रूट के अंदर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, इतना काम आपको करना है। अब भैया आपको पता है कि स्क्वायर लगाना है तो 21 का क्या होता है, देखिए वैसे तो याद होना चाहिए, ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई क्या है। अगर जिसको नहीं आता है, बहुत सारे तरीके हैं, कभी को अगर रहेगा तो तरीकों पे भी इन पर काम करेंगे। 1 1 जा 1, 1 2 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 4 4 4 डबल 1 आ गया। पहले चलो मैं इसको रखवा दूं, पहले चलो रख लो, कभी फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज जो है वो हो जाए। आपने रखना है यहाँ पे 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 6.5 का स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करोगे, ये आपका चलता रहेगा अभी तक ऐसे ही, 4 4 1 प्लस 12 12 जा कितना होता है 144 और 6.5 का निकाल लेते हैं, कितना आता है 6.5। 5 2 ये हो गया, कहाँ लगेगा आपका, यहाँ पे लगेगा 42.25, ठीक है। ये आपका लग गया यहाँ पर। अब इनको जो है वो हम ऐड कर लेते हैं कि भाई इसे हमारा ऐड करके जो है क्या आ रहा है, इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ 4 4 1 1 4 4 और यहाँ पर आ जाएगा 42.25, तो 25 तो एज इट इज आ जाएगा, पॉइंट लग गया। यहाँ पर आ जाएगा 4 5 6 7 7 आ गया आपका, और ये कितना देगा 16, एक आ जाएगा, और ये आपका 4 5 6, ये आ गया आपका 667.25। अंडर रूट के अंदर 667.25 जो है ये आपका इसका हो जाएगा। अब इसके बाद अगला काम हमारा क्या होता है, जब ये हमारा हो जाता है तो भाई तो कोई ये है क्या हमारा, ये है क्या, इसको हमें खोलना भी तो है, अंडर रूट के अंदर से हमें बाहर भी तो निकालना है, बाहर निकाल के हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखिए सबसे बढ़िया तरीका तो देखिए इसका यही होता है, हम एक तरीके से एलसीएम ही कर लेते हैं, इसका निकाल के देखते हैं, चलिए आंसर क्या आता है इसका।
इसको हटा दीजिए। चलो सबसे पहले किससे करें, 2 से करके देखें, इसको उल्टा कर लेते हैं। चलो 5 से कर लेते हैं, पीछे 5 है ना तो उल्टा ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 5 × 5 1 इधर चले गया, 5 × 3 = 15 15, 1 बचा इधर गया, 5 × 3 = 15 2 बचा इधर गया, 5 × 4 = 20 5 × 4 = 20, फिर 2 बचा इधर गया, 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर 5 से करके देख लेते हैं। 5 × 2 = 10 3 बचा इधर गया, 5 × 6 = 30 3 बचेगा इधर जाएगा 34। नहीं 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 नहीं, रुको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 5 × 2 = 10 हो गया, ये चला गया, ये जो यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 इधर जाएगा तो 5 × 6 = 30 3 बचेगा इधर जाएगा, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, फिर दोबारा से 30 बचेगा 4 इधर जाएगा, 5 × 9 = 45, ये हो गया। दोबारा से 5 से करके देखें, 5 से कर लेते हैं। 5 × 5 = 25 इधर जाएगा, 5 × 3 = 15 फिर 1 इधर जाएगा, ये नहीं जाएगा इससे, इसका मतलब यहाँ पर हमें 3 से करके देख लेना है। 3 से कर लीजिए। 3 × 7 = 21 3 × 8 = 24 3 × 8 = 24 8 × 24 2 बचा 2 इधर जाएगा 26 3 × 8 = 24 2 बचेगा 2 इधर जाएगा 29 जो है 29 ये हो जाएगा 29, तो 29 जाता है 3 से, 29 भी जो है वो नहीं जाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न हो गया है। अब इसमें कन्फ्यूज़न हो गया है कि अब इसको करना किस तरीके से है। इसमें हल्का सा कन्फ्यूज़न जो है वो हो रहा है, या तो मैंने ऊपर कैलकुलेशन गलत करी है, वरना ये जो है सही जाता है। मैं एक बार इसको चेक कर देता हूँ, एक बार मैं इसको फिर भी रैंडमली एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि ये हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कर तो देखा हम सही रहे हैं, कर तो हम इसको सही रहे हैं, शायद एलसीएम जो है वो हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हम इसका देखें मोटा अगर हम माने कि इसका जो है स्क्वायर, मतलब इसको अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आप सभी को एक चीज़ पता है, आप सभी को पता है कि 625 रुको ऐसे नहीं, देखो 625 को जब हम बाहर निकालते हैं तो 25 आता है, ये आप सभी को पता है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 625 अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर 25 हमारा आ जाएगा। फिर हमारे पास कितना बच रहा है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे कितना बच रहा है, हमारे पास यहाँ से फिर कुछ संख्या जो है वो बच रही है। ठीक है, वो हमें जो है वो हमें बाहर निकालनी होती है बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके अंदर और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल देखिए बिल्कुल ऐसे ही हो रखा है ये पूरा। .25.04। ठीक है, आंसर जो है देखिए इसका 25.04 है, 25.04 ये है इसका आंसर। ये कैसे आया, ये इसी तरीके से आया है कि देखिए 25 का अगर हम ले लेंगे, 25 का क्या होता है हमारा 625 होता है, 600 नहीं 665, कन्फ्यूज हो रहा है। देखिए फिर से कन्फ्यूजन हो रहा है, आज तो कन्फ्यूजन जो है वो हो ही रहा है। ओहो ये दिक्कत है। चलिए मैं इसका देखो दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कराऊंगा, इसका आंसर जो आ रहा है दोबारा से इसको मैं कराऊंगा। क्योंकि देखो सही है, सारी चीज़ें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको खोलना जो है, इसको खोलने का जो स्टेप है ना, इसको खोलने का स्टेप वही है, पर जो है एलसीएम मैंने 5 से ले लिया, तो यहाँ से थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक होगी, मैंने 5 से ले लिया। मुझे या तो इसे शुरू से 2 से लेकर के चलना था या 3 से लेकर के चलना था। वैसे कायदे में 3 से लेकर चलना था, तो तब जो है यहाँ पर काम हमारा हो सकता था। ठीक है, तब जो है हमारा यहाँ पर काम हो जाता। नहीं 3 से भी नहीं हो रहा है ये यहाँ पर सही नहीं हो पा रहा है। चलिए ये हमारा 2 और 5 से ही होना है वैसे, पर इसको चलो मैं इस वाले क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा। पर देखिए कुछ नहीं है, यही चीज़ें होनी है, इसको सिर्फ आपको खोलना आना चाहिए। ठीक है, 66725 66725 यही जो है, यही मेरा आंसर जो मैंने अलग से सॉल्यूशन किया था उसमें भी यही आ रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा खोलना सीखेंगे हम अलग से। ठीक है, इसको अभी आप छोड़ दीजिए, यहीं पर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है उसको भी मैं कराता हूँ। ठीक है, चलिए इस चीज़ के लिए कोई भी ये मत सोचना कि जो है नहीं पूरा हुआ है, पूरा हो गया है ये, पर थोड़ा सा जो है आप इसको और समझा दूंगा मैं इसको खोल करके। ठीक है, एक नेक्स्ट पार्ट और आएगा अभी, उस पर भी काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई जो है 1.5
1.5 मीटर दी हुई है और जो उसकी ब्रेथ है वो 1.2 मीटर दी हुई है, 1.2 मीटर दी हुई है और ये दी हुई है 0.9 मीटर। ठीक है, सभी चीज़ें मीटर में दी हुई है। इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी माप ये है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि कौन सा वाला, सेकंड वाला हमारा, ये करना है हमें। ठीक है, देखिए ये वाला फॉर्मूला भी आपका अप्लाई हो गया, चारों फॉर्मूले जो है हमने कर लिए। पार्श्व क्षेत्रफल ही लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाना। तो इसका क्या है, 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी एच, गुणा में एच रहता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप देखिए अब आपको क्या करना है, 2 की जगह 2 रख लिया। L में क्या आ रहा है आपका, L में आ रहा है 1.5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1.5 प्लस बी आ रहा है आपका 1.2 ब्रैकेट के बाहर आ रहा है H 0.9, ये आ रहा है। फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया 2 7, ये 7 हो गया आपका 2.7 हो गया, बाहर आपका ये चल रहा है 0.9, वही मल्टीप्लाई लगाओ मत लगाओ, बात देखिए। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लीजिए, अब आपने इसको क्या कर लिया, आपने पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो या इसकी इससे कर लो। चलो 0.9 की 2 से कर देते हैं, 18 हो जाएगा ना, 1.8 हो जाएगा। तो 1.8 गुणा 2.7, तो 2.7 की 1.8 से कर लेते हैं, 749 756 5 16 16 और 5 21 7 और 2 6 8 4, कितना आ रहा है ये 2 डॉट आ जाएंगे, मतलब इसके बाद आ जाएगा 4.86 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4.86 जो है इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसका आंसर भी मैं देख लेता हूँ एक बार, 4.86 इसका आंसर आ जाएगा। 4.86 जो है इसका सही आंसर हमारा हो गया। अब निकाला हमने पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसमें अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है इसमें कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, जब आपसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है या फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है तो फॉर्मूला ये लगेगा। बात एक ही है, कुल और संपूर्ण। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया इसने कि इसी का मुझे जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करो। अभी आप समझ गए ये आपने कैसे निकाला, 4.86 आपका इसका आ गया। अब इसी क्वेश्चन का जो है उन्होंने ये भी पूछा है कि भाई आप हमें जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। मार्कर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी इंक खत्म हो रही है। ठीक है, अब इसमें हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है बताया है, कुल क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना है। कुल क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 था, अंदर था LB प्लस BH प्लस HL, ये था। अब सभी को पता है, हमने 2 बाहर रख लिया, अंदर आपने क्या कर लिया 1.5 की गुणा कर दी 1.2 से, प्लस 1.2 की मल्टीप्लाई कर दी 0.9 से, प्लस और आपने 0.9 की कर दी मल्टीप्लाई 1.5 से। ये आपको कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए करेंगे क्योंकि ये पॉइंटों में बहुत ज़्यादा देते हैं चीज़ें। ठीक है, पॉइंटों में देंगे तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे। अब देखिए अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या करेंगे 1.5 की करेंगे 1.2 से। ठीक है, 2 10 1 3, ठीक है 5, और ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, 0 8 1, कितना हो गया 1.80, 1.80 हो जाएगा ना। ये हो गया आपका 1.80 प्लस 1.2 और आपकी हो जाएगी 9 से 18 10, कितना हो गया 1.08। इस चीज़ पर प्रैक्टिस कर लेना, देखो किस तरीके से कर रहे हैं ये। ठीक है, और नहीं दिक्कत कर जाएगा फिर तो, और दिक्कत कर जाएगा तो वहीं काम खराब हो जाएगा। 9 5 जो 45, 4 9 जो 9 10 11 12 13, कितना हो जाएगा 1.35 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 1.35 ये हमारा हो जाएगा। अब बाहर हमारा क्या चल रहा था, यही चल रहा था। अब इनको जोड़ लेते हैं भाई, हमारे पास आ गया 1.80 08 और एक आ गया हमारे पास 35, 5 और 8 13, 1 8 9 10 11 12 2 1 2 3 4, 4.23 हमारे पास ये आ गया।
4.23 हमारे पास ये आ गया। मल्टीप्लाई में बाहर क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। अब भाई इसका आंसर तो हमें ये निकालना क्या होगा। अब कर दिया 2 की 3 से कर दिया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 8.46 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 8.46 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा 8.46 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है हमें घनाभ का चैप्टर जो है वो करना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये क्वेश्चन जो है मैंने आज कराई आपको समझ आएंगे। देखिए क्वेश्चन चाहे आपको भले कम हुए हों, पर उसमें मेथड जो है मैंने सारे आपको करवा दिए, सारे मेथड जो है वो करवा दिए हैं। ठीक है, और कोई छोटा सा एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद एक पार्ट, चलिए मैं एक पार्ट और जो है इसका बनाऊंगा। ठीक है, एक पार्ट जो है इसका और मैं बनाऊंगा, और उसे करने में आपको जो है मज़ा भी आएगा, अच्छा लगेगा कि किस तरीके से जो हमने किया है। अब हम करते हैं, चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लंबाई जो दी है 2 मीटर दी है, चौड़ाई जो दी है 1.5 मीटर दी हुई है, और ये दी हुई है 75 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको या तो भाई देखो इनको सबको सेंटीमीटर बना लो, या फिर इनको मीटर बना लो। अब आप क्या करोगे, देखो सेंटीमीटर बनाओगे तो 2 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये 200 आ जाएगा। इसको करोगे तो 1.5 गुणा 100 से करोगे तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, ये तो 75 है तो ये 75 ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या पूछा है, हमें आयतन पूछा है। इसके अंदर क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी लंबाई इतना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी लंबाई इतनी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कुल पृष्ठीय पूछा है, क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी लंबाई इतनी जो है वो हमें दी हुई है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हमें ज्ञात करना है, तो इसको करके देखते हैं। चलो कैसे हो रहा है ये पृष्ठीय क्षेत्र, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कोई लैंग्वेज जो है वो कंफ्यूज करती है, लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करेंगी। अब इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। दोनों फॉर्मूले लगा लेते हैं। चलो दोनों फॉर्मूले लगा लेते हैं। तो पहले क्या लिखा है, संपूर्ण पृष्ठीय वाला लगा ले, पहले ये वाला लगा लेते हैं। चलो इसको ही कर लेते हैं, इसे करने में कोई दिक्कत तो हमें तो है नहीं, इसको ही कर लेते हैं सबसे पहले। नहीं देखो, चलो इसको लगाते हैं। आप देखो आपने ये इसमें तो बदल दिया, सेंटीमीटर में ही बदल दिया है। ठीक है, अगर हम चाहें तो हम इसको ये भी कर सकते हैं 7.5, नहीं 0.75 मीटर भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको रख के देखते हैं पहले वाले फॉर्मूले में हम 2 गुणा लंबाई प्लस h, इसमें रख के देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो भी दूर हो जाएगा। लंबाई कितनी थी हमारी, 2 थी, ब्रेथ थी हमारी 1.5 और हाइट थी हमारी 0.75, कितना हो गया 3.5। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3.5, ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा ये। ठीक है, 7 गुणा 0.75। ठीक है, 75 की अगर हम नहीं, चलो सही है, 7 से करेंगे कितना हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होगा। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से जो है वो नहीं हो रहा है, इस फॉर्मूले से नहीं हो रहा है ये। आप देखो अब इसकी लैंग्वेज समझते हैं कि इन्होंने पूछा है कि जो इसका हमें कुल जो है क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है, कुल जो है क्षेत्रफल ज्ञात जो हमें इसमें करना है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं। चलिए अब इससे देखो एक कन्फ्यूजन जो है दूर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करा नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने रैंडमली ऐसे उठा लिया आप लोगों के लिए बुक से, तो इसलिए हम अलग तरीके से जो है थोड़ा सा देखेंगे। मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है क्या, 2 मीटर चौड़ाई है, ठीक है, 2 मीटर ये है, 0.75 ये है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसलिए जो है इसका आंसर सही नहीं आ पा रहा है हमारा। क्वेश्चन जो है वो मैंने गलत रख दिया है शायद,
इसलिए जो है हमारा आंसर सही जो है वो नहीं आ पा रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारा आ गया है यहाँ से, पर अगर इसको हम इसमें रखते हैं, चलिए अब इसमें देखिए हमने उस तरीके से जो रखा इसको देख लिया। अब इसके अंदर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन किया, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया है, क्योंकि इस टाइप से 2 क्वेश्चन जो है बुक के अंदर दिए हुए। जिसके पास बुक हो वो प्रश्न नंबर 8 लघु का देखना, प्रश्न नंबर 8 अति लघु का देखना। ये कंफ्यूजन कर गया थोड़ा सा, ठीक है, टाइम वेस्ट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर हो गया। तो ये वाला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला 2LB + HB H + HL। घना में देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है ये कर देता है। तो एक पार्ट और जो है मैं कोशिश करूंगा, इसका एक पार्ट और बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से समझेंगे उसको। पर मेन चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्वेश्चन आप, उम्मीद करता हूँ आप समझ ही रहे होंगे। कोई दिक्कत अगर आपको फिर भी अगर ये वीडियो में अगर दिक्कत आए तो आप बोल देना कि सर आप जो है इसको दोबारा से करवा दीजिए। दोबारा से जो है मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये होना है हमारा, ये कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसका, ठीक है, प्लस 1.5 और ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया है। पर इसका आंसर ये नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर जो है आएगा आपका 1.12 ये यहाँ से रखा जाएगा। इसको हमने जो है इसको ऐसे रखना पड़ेगा 0.75 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 1.50, ये ऐसे होगा, ठीक है, 1.12 ये आएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है, मैंने गलत रख दिया है, प्लस 0.075 और ये आएगा हमारा 2.00। इस तरीके से जो है ये करेंगे। ठीक है, तो ये इसका हमारा कितना हो जाएगा, सही है हमारा, ये हो जाएगा। अब इसको हमें प्लस कर देना है, कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, 3 ही हो गया हमारे पास, 4 और एक ये 5 5.62 हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 5.62 की हमें 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 2 6 12 5 10 11 11.24 और 11.24 ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये, मतलब इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं, इसकी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। और बुक के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी लैंग्वेज ने जो है मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है, क्योंकि देखिए वो पूछता तो कुछ और है और उसकी भाषा जो है कुछ और होती है। ये जो है कंफ्यूज कर रहा था, उसी का कारण है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है समय लगा मेरे को, ठीक है। अब देखो मैंने इसकी जो है थोड़ी सी इसकी तो प्रिपरेशन मैंने ऐसे की नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मूले के बेस थे, तो मैंने आपको करवाई है, ठीक है। अब ये पार्ट यहीं पर रखते हैं और अगला पार्ट जो है एक और लेकर के आऊँगा मैं, ठीक है, दोबारा से करेंगे इस पार्ट को। उसके अंदर क्या करेंगे, देखिए घन और घनाभ के मिक्स क्वेश्चन रख लेंगे, कम से कम मिनिमम, देखिए देखो थोड़ा समय तो लगे पर मिनिमम 10 क्वेश्चन रखेंगे, 5 घन के और 5 घनाभ के, और उसके बाद उनको करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है अभी इसको समझने की कोशिश करना। आंसर आपके सारे सही है, चाहे आपके पास बुक हो तो बुक से मैच कर लेना, आंसर सारे सही है, मेथड यही लगेगा, कोई मेथड दूसरा कुछ है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है आप लोगों के साथ पॉइंट पे, तो उसमें ध्यान रखना है। जैसे अब मैंने यहीं पर 0.75 को मैं किससे कर रहा था, 1.5 से कर रहा था, तो मैंने यहाँ 15 रख दिया, वो मैंने गलत कर दिया, वो मेरे को यहाँ पर करना था 1.50 रखना था, ठीक है, इस तरीके से करना था, तब मेरा जा करके ये आ जाना था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक आप जो है वो नहीं करोगे,
और अब मिलता हूँ चलो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। समय बताया हुआ है, नंबर बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द ही आपको डेट शीट जल्दी मिलेगी। पूरी कोशिश की जा रही है जल्दी डेट शीट निकले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।